जय हिंद डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड डियर दोस्तों। आज अपन का टॉपिक है फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड देन साथ ही साथ उसका फंक्शन भी अपन देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपना क्या है, ओवरव्यू। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड external organs. Okay, and these organs help you have sexual intercourse and p means, ये जो p वर्ड आया, p मीन्स होता है यूरिन। क्या? यूरिन। ओके, सो ये जो अपन के इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, ओके, रिप्रोडक्टिव के। तो फर्स्ट अपन का क्या है, वेस डिफरेंस। ओके, देन प्यूबिक बोन। ये देखो यहाँ पे क्या है, प्यूबिक बोन। ओके, देन पेनिस। ये अपना ये वाला पार्ट जो है ये अपना पेनिस है। ओके, ये है अपना पेनिस। देन यूरेथ्रा, ये वाला जो पार्ट है ये ब्लेडर से आ रहा है। ओके, ब्लेडर से, ये अपना क्या है, यूरेथ्रा, ब्लेडर से अटैच। ये क्या है, यूरेथ्रा। ओके, देन क्या, स्क्रोटम। ये वाला पार्ट अपना स्क्रोटम। एंड ये टेस्टिकल एंड एपिडिडमिस ये वाला पार्ट है। ओके, एपिडिडमिस, ये वाला पार्ट एपिडिडमिस। ओके, देन प्रोस्टेट, ये है अपना प्रोस्टेट, ये रेक्टम। एंड देन इजेकुलेटरी डक्ट, ये है अपनी क्या, इजेकुलेटरी डक्ट। एंड देन ये हमारा सेमिनल वेसिकल्स। अपन ने क्या देखे, सारे ऑर्गन्स देखे। ओके, लास्ट अपन देखेंगे क्या, ब्लैडर। ये है अपना क्या, ब्लैडर। ओके, तो अपन ने देखा ओवरव्यू इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ओके, तो दीज ऑर्गन्स हेल्प यू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड पी मीन्स यूरिन। देन अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ वेस डिफरेंस। फंक्शन ऑफ वेस डिफरेंस का फंक्शन क्या होता है, जो वेस डिफरेंस होता है, वेस डिफरेंस आल्सो नोन एज द स्पर्म डक्ट। वेस डिफरेंस को हम सेकेंड नेम से स्पर्म डक्ट नेम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इज अ मस्कुलर ट्यूब दैट मूव्स स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिकल टू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन। ये जो वेस डिफरेंस होता है इसका वर्क ये होता है कि जो स्पर्म होते हैं उसको मूव करता है टेस्टिकल टू द यूरेथ्रा। ओके, टेस्टिकल से यूरेथ्रा तक मूव करता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन के टाइम। ओके, देन फर्स्ट देखेंगे मोस्ट स्पर्म ट्रांसपोर्ट। ये स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करता है एंड स्पर्म रिजर्वायर का भी वर्क रहता है इसका। देन फ्लूइड प्रोडक्शन, क्या, फ्लूइड प्रोडक्शन भी करता है। एंड डेड स्पर्म रिजॉर्प्शन, जो डेड स्पर्म होते हैं उसको क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन का काम भी करता है। ये होता है अपना क्या, वेस डिफरेंस का फंक्शन। देन अपन क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ प्यूबिक बोन। जो प्यूबिक बोन होता है उसको हम प्यूबिस नाम से भी जानते हैं। जब आप फोर्थ ईयर में पहुंचोगे तो आप गायनिकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक ऐसे करके एक सब्जेक्ट रहेगा, उसमें आपको समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ओके, तो अपन इसको देखेंगे। द प्यूबिक बोन आल्सो नोन एज द प्यूबिस हैज सेवरल फंक्शन। मेन फंक्शन इसका ये है कि सपोर्ट द पेल्विक फ्लोर। ये पेल्विक फ्लोर जो होता है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है अपना कौन सा बोन, प्यूबिक बोन। देन सेकेंड, फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पेल्विस। ये कहाँ पे होता है, फ्रंट में, फ्रंट साइड में, पेल्विस के फ्रंट साइड में। इंटीरियर मीन्स फ्रंट होता है एंड पोस्टीरियर मीन्स बैक होता है। देन थर्ड क्या है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट पॉइंट्स फ्रॉम मसल्स, लिगामेंट एंड टेंडन। ये जो लिगामेंट, मसल्स एंड टेंडन्स होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। देन प्रोटेक्ट्स द यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, क्योंकि प्यूबिक बोन स्ट्रॉन्ग रहता है और वो फ्रंट साइड में होता है तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव सारे ऑर्गन्स को एंड यूरिनरी। ओके, ये अपन ने क्या देख लिया, फंक्शन ऑफ प्यूबिक बोन। देन देखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ पेनिस। जो पेनिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, इसका टू मेन फंक्शन।
पैसेज ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लेडर टू द एक्सटीरियर, ये यूरिन पास करता है फ्रॉम द ब्लेडर टू एक्सटीरियर, ब्लेडर से बाहर की ओर। देन पैसेज फ्रॉम द टेस्टिस टू द एक्सटीरियर, ये स्पर्म पास करता है फ्रॉम द टेस्टिस से बाहर की ओर। ओके, डिवाइडेड इनटू द मेजर एरियाज, ये है देखो इसके डायग्राम है, आपको समझ में आ रहा होगा, डायग्राम में प्रॉपर दिख रहा है। डिवाइडेड इनटू 3 मेजर एरियाज। फर्स्ट क्या है, ग्लैंस लोकेटेड एट द टिप ऑफ द पेनिस, ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, ग्लैंस होता है, टिप ऑफ द, ये वाला, ये ओके। एंड सेफ्ट बॉडी ऑफ द पेनिस and root portion of the shaft that extend internally and is attached to the pelvis bones, ये है अपना क्या, रूट। इसका मेन 2 ही फंक्शन है जो कि अपन ने देख लिया। ओके, देन अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा होता है उसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्टली तो द यूरेथ्रा इज होलो ट्यूब, जो यूरेथ्रा होता है वो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। वो क्या करता है, यूरिन टू एग्जिट द बॉडी, हमारी जो बॉडी होती है उससे यूरिन को क्या करता है, एग्जिट करता है, यानी बाहर करता है। एग्जिट मीन्स तो समझ रहे होंगे। हैज़ अदर फंक्शन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड अदर फंक्शन इसका क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन्स है और ये मेल रिप्रोडक्टिव का फंक्शन है। ओके, ये अपन ने देख लिया। इसका डायग्राम देखो समझ में आ रहा है यहाँ पे, वैसे तो अपन ने फ्रंट में देख लिया था इसका सारा डायग्राम, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, देन अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम इज अ वाइटल पार्ट of the male reproductive system, providing protection and regulation for the testis. Its main function are, जो स्क्रोटम होता है एक वह क्या होता है, वाइटल पार्ट होता है। वाइटल मीन समझ रहे हैं, वाइटल्स में अपना आ जाता है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, SpO2, ये सारी चीज़ क्या होती है, वाइटल्स में आती है। तो ये एक वाइटल पार्ट भी इसे माना जाता है स्क्रोटम को, क्योंकि ये क्या करता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, यानी मेंटेन करता है बॉडी का टेम्परेचर। तो फर्स्ट अपन देखेंगे इसका प्राइमरी फंक्शन है टेम्परेचर रेगुलेशन, या मेंटेन करता है टेम्परेचर को, एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस फ्रॉम इंजुरी, इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा। जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजुरी से, एंड किसी भी इन्फेक्शन से, एंड किसी भी ट्रॉमा से। ओके, देन टेस्टिकुलर सपोर्ट, जो टेस्टिकुलर पार्ट होता है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है ये, और फ्लेक्सिबिलिटी एंड मूवमेंट का भी काम इसी का होता है। ओके, देन अपन देखेंगे क्या फंक्शन ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस वाला पार्ट होता है उसका क्या वर्क होता है, तो उसका द टेस्टिस हैज़ फॉलोइंग 3 फंक्शन। इसका मेन 3 फंक्शन है। फर्स्ट, इट प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ द मेल गैमेट्स, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। सेकेंड, इट सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन, ये क्या सिंथेसाइज करता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, क्या करता है ये, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसाइज करता है। टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन्स होता है। ओके, देन द प्रिंसिपल मेल सेक्स हार्मोन्स, थर्ड इट participates with the hypothalamus and pituitary unit regulating reproductive function। देखो इसमें क्या है कि जो थर्ड इसका फंक्शन है, तो ये जो टेस्टिस है ये हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स होती है उसमें भी क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ये जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी यूनिट्स होती है उसमें क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है। ओके, टेस्टिस बिकॉज ऑफ हार्मोन्स सिक्रेशन में इसका वर्क इम्पोर्टेंट होता है। ओके, देन अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ एपिडिडमिस। एपिडिडमिस जो हमारा होता है उसका क्या फंक्शन होता है। ओके, तो जो एपिडिडमिस इज द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द एपिडिडमिस स्टोर द स्पर्म फॉर मैचुरेशन एंड ट्रांसपोर्ट इट वैस डिफरेंस। ये क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है फॉर मैचुरेशन के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट करता है क्या, वैस डिफरेंस में।
बैच डिफरेंस में क्या करता है फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके, एंड इट इज कॉइल्ड ट्यूब अटैच्ड टू बोथ द टेस्टिस थ्रू वैसा एफरेंसिया। क्या होता है कि ये एक प्रकार की कॉइल्ड ट्यूब होती है जो अटैच्ड होती है दोनों से, ठीक है, वैसा एफरेंसिया दोनों से में क्या होती है, अटैच्ड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है, ठीक है। ओके, देन अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वर्क क्या रहता है उसका, बहुत ज़रूरी है ये क्लासेस। सारी चीज़ें समझो, क्योंकि हर चीज़ के बारे में अपन को क्या पता होना चाहिए। क्लासेस में कोई भी ऑर्गन्स उठाकर अगर कोई पूछता है तो अपन को पता होना चाहिए कि इस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। ओके, तो द प्रोस्टेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ अ फ्लूइड together with sperm cells from testicles and fluids from other glands make up is semen। मेन फंक्शन इसका जान लो, प्रोस्टेट जो होता है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो जो फ्लूइड होता है उसका प्रोडक्शन करता है। ओके, यही इसका फंक्शन होता है। एंड द मसल्स ऑफ द प्रोस्टेट आल्सो इंश्योर दैट द सीमेन इज फोर्सफुली प्रेस्ड इनटू द यूरेथ्रा एंड देन एक्सपेल्ड आउटवर्ड्स। क्या करता है ड्यूरिंग इजेकुलेशन, जब होता है इजेकुलेशन टाइम, क्या होता है कि ये जो स्पर्म होता है उसको फोर्सफुली यूरेथ्रा के थ्रू क्या करता है, उसको आउट करता है और उसको प्रेस करता है, तो वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, आउट हो जाता है ड्यूरिंग इजेकुलेशन। ओके, ये है अपना क्या फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अब देन फंक्शन ऑफ रेक्टम। रेक्टम का फंक्शन आई थिंक नर्सिंग स्टूडेंट्स को सबको पता ही होगा, बट एक बार पढ़ लेते हैं अपन। कलेक्ट एंड होल्ड योर पूप अंटिल इट्स टाइम टू रिलीज इट। इसका फंक्शन है रेक्टम का कि पूप मीन्स होता है, देखो जो पी वर्ड आया था, पी एंड पूप, तो इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। जो पी होता है, पी मीन्स होता है यूरिन, मेडिकल वर्ड है ये भाई। यूरिन हर जगह अगर नहीं लिखा रहेगा तो आप समझ नहीं पाओगे कि यूरिन पी मीन्स क्या होता है। पी मीन्स कुछ और ही, मटर वगैरह ये सब समझ लोगे, है ना। ओके, तो पी मीन्स होता है यूरिन एंड पूप मीन्स होता है रेक्टम के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं आउट होते हैं, एक्सपेल्ड होते हैं। पूप मीन्स होता है पोटी। ओके, बहुत ज़रूरी है ये जानना। तो ये क्या करता है, रेक्टम का काम यही होता है कि वो कलेक्ट करता है सारे मटेरियल्स को, होल्ड करके रखता है और अनटिल इस टाइम टू रिलीज इट, और अपने टाइम पर क्या करता है, रिलीज कर देता है। ओके, देन अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ इजेकुलेटरी डक्ट। जो इजेकुलेटरी डक्ट होती है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन ये होता है कि द इजेकुलेटरी डक्ट विल डिलीवर द स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा। ये क्या करती है, डिलीवर करती है स्पर्म को यूरेथ्रा के थ्रू। इजेकुलेटरी डक्ट का ये काम होता है। ओके, समझ गए। ओके, एंड फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो होता है उसका क्या फंक्शन होता है। द सेमिनल वेसिकल्स आर अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस फ्लूइड्स दैट मेक अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ सीमेन एंड हेल्प प्रोटेक्ट स्पर्म। सेमिनल वेसिकल्स एक पेयर में होती है। ओके, एक पेयर की ग्लैंड्स है ये जो प्रोड्यूस करती है फ्लूइड्स एंड मेकअप लार्ज पोर्शन ऑफ सीमेन। लार्ज पोर्शन में सीमेन को क्या करती है, हेल्प प्रोटेक्ट करती है। ओके, हेल्प करती है एंड प्रोटेक्ट करती है स्पर्म। ओके, ये होता है अपना क्या, सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन। एंड फंक्शन ऑफ ब्लैडर। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द ब्लैडर इज द मस्कुलर सैक दैट स्टोर्स यूरिन। ये देखो पी लिखा है ना, पी मीन्स, पी मेडिकल टर्म वॉज इज यूरिन अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, ब्लेडर का वर्क होता है, ब्लेडर क्या करता है, स्टोर कर लेता है यूरिन को
वाटर को स्टोर करता है, देन फिर ब्लेडर में ही पूरा स्टोर होता है। ज़्यादा टाइम तक अगर स्टोर हो गया तो कभी कभी ब्लेडर फट जाता है। ये सारे केसेस तभी होते हैं जब आपको यूरिन पास आउट नहीं होता है। ओके, तो इसमें क्या करता है, ये स्टोर करता है और अपने टाइम पर क्या करता है, रिलीज करता है थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू। ओके, बाहर कर देता है। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड क्लास। ओके, फंक्शन ऑफ ब्लेडर अपन ने देख लिया। सो थैंक यू क्लास। अब सारे फंक्शन आपको पढ़ना होगा अच्छे से, सारी चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं, बोर नहीं होना है, पढ़ने लिखने में मन लगाना है। ओके, सो थैंक यू क्लास।